हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज की आपकी न्यू जीके जीएस की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास जो है कृषि से संबंधित है। आपके जितने भी एग्ज़ाम में कृषि से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके लिए आपका एक वीडियो आपके चैनल में पहुँच चुका है प्लेलिस्ट में, और ये आपका दूसरा वीडियो। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी वीडियो जो आपने अभी तक नहीं देखा है, जो भी क्लास आपकी स्किप हो गई है, उसको आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत ही उम्मीदों के साथ बहुत ही अच्छा सेशन है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एकदम बढ़िया से देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, चलिए पढ़ लेते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। गेहूं है, ज्वार है, मक्का है या फिर चावल है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है वो फसल आपकी कौन सी हो जाएगी? चावल। चावल भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा, चावल भारत में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। ये उगाई जाने वाली फसल है जो कि पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये चावल उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी लगभग आधी कृषि योग्य भूमि जो है वो चावल की खेती के तहत है। मतलब वहाँ की जो आधी भूमि है उस पर अधिकतर चावल ही उगता है। चावल की खेती के तहत लगभग 5.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि के साथ उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर पूछा जाए कि चावल उगाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आपको बताना होगा कि आपका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? बात किसकी की जा रही है? हरित क्रांति की। हरित क्रांति के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है। गेहूं व चावल में, ज्वार व तिलहन में, गेहूं व आलू में, चाय व कॉफ़ी में। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से बताना है कौन सा राइट आंसर है। गेहूँ व चावल होगा, ज्वार व तिलहन होगा, या फिर गेहूँ व आलू है, या फिर चाय व कॉफ़ी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गेहूं व चावल जो है वो हरित क्रांति के मामले में रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, क्रांतियों से संबंधित आपका एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे जिससे कि आपको सारी क्रांतियाँ बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्रांति से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जो गुलाबी क्रांति है वो आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है वो दुर्गेश पटेल द्वारा गढ़ा गया शब्द है। गुलाबी क्रांति किसके द्वारा दिया गया शब्द है? तो ये दुर्गेश पटेल के द्वारा दिया गया है, जो कि मांस और मुर्गी प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुनिश्चित करते हैं। और इनका उद्देश्य जो है भारत में प्याज का उत्पादन बढ़ाना। इनका उद्देश्य क्या है? भारत में प्याज का उत्पादन बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपका है गोल क्रांति। कौन सी? गोल क्रांति का संबंध किससे? यहाँ पर पूछा जा रहा है गोल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया जा रहा है टमाटर से है, आलू से है, अंडे से है या फिर शलजम से। चारों ही चीज़ें गोल हैं, लेकिन गोल क्रांति का संबंध किससे है यहाँ पर ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, चारों में से जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो गोल क्रांति का जो है वो आलू से संबंध है। किससे संबंध है? आलू उत्पादन से गोल क्रांति का संबंध रहा है। चलिए देखिएगा, आलू के उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत सरकार द्वारा गोल क्रांति को अपनाया गया। किसके द्वारा अपनाया गया? इसको भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया है। इस क्रांति का उद्देश्य जो है एकल वार्षिक वृद्धि के बजाय उत्पादन को दोगुना या तिगुना करना है।
इस क्रांति का उद्देश्य क्या है? एकल वार्षिक वृद्धि के बजाय उत्पादन को दोगुना या फिर तिगुना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? मतलब कि कपास के उत्पादन में अग्रणी है कौन सा भारतीय राज्य है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका गुजरात जो है वो कपास के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अग्रणी रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात जो है, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कपास कैसी फसल है? तो कपास एक नकदी फसल है। कैसी है? नकदी। और कुल वैश्विक रेशा उत्पादन का लगभग 25% है। कुल वैश्विक रेशा उत्पादन का लगभग कितना है? 25% है। तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों में भी कपास उगाई जाती है। कहाँ कहाँ? 2 राज्य यहाँ पर और दे दिए हैं, तमिलनाडु और उड़ीसा, और एक आपका गुजरात है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन करें। ठीक है, गेहूं की अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं। चारों राज्यों में से आपको डिसाइड करना है कि गेहूं का उत्पादन जो है अधिकतम किस राज्य में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए अगला देखते हैं। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है? बात की जा रही है चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता, नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, असम हो गया बच्चों, केरल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया या फिर छत्तीसगढ़ हो गया। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि देखिए असम, केरल और पश्चिम बंगाल तीनों जगह चाय का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो देश का 70% से अधिक कॉफ़ी को अकेले पैदा करता है? अब यहाँ पर कॉफ़ी के बारे में पूछा जा रहा है। वह कौन सा राज्य है जो 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा कर लेता है? तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटका है। कौन सा है? कर्नाटक है, जो कि 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। कहाँ? भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? बात की जा रही है किसकी? खरीफ की फसल की। तो खरीफ की फसल नहीं है ये बताना है। चावल है, गेहूं है, गन्ना है, कपास है। तो चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गेहूं जो है वो आपकी खरीफ की फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? इसकी बात की जा रही है, खेती नहीं करता है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। तो चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है वो गेहूं की खेती नहीं करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, तमिलनाडु में गेहूं की खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि यह यहाँ की जो जलवायु और परिस्थितियों के कारण है, जहाँ तापमान आवश्यक स्तर तक नहीं गिरता है, इसलिए यहाँ पर गेहूं की खेती नहीं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है मूंगफली के बारे में। मूंगफली का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य बताना है। बिहार होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा। तो चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात हो जाएगा। गुजरात में मूंगफली बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। चलिए देखिएगा, गुजरात में जो मूंगफली है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अकेले गुजरात में ही दुनिया की 40% मूंगफली का उत्पादन होता है। गुजरात में 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर मूंगफली की खेती होती है, जहां से हर साल करीब 26 लाख टन मूंगफली का उत्पादन होता है। कितना होता है? 26 लाख टन का। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है, यह दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, या फिर यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। बताइएगा चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। तो अभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा चावल होता है। क्या होता है भारत में, सबसे ज़्यादा चावल होता है। चलिए देखिए, चावल भारत का सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल का उत्पादक राज्य है, जिसकी लगभग आधी कृषि योग्य भूमि चावल की खेती के तहत है। चावल की खेती में लगभग 5.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि के साथ उत्तर प्रदेश चावल का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश में मुख्य चावल उगाने वाली मौसम की जो मौसम होता है वो खरीफ का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। बात की जा रही है कौन सी वो फसल है जिसके लिए पानी की तो आवश्यकता है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। धान है, जूट है, चाय है, या फिर मूंगफली है। तो यहाँ पर आपका चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चाय जो है, चाय में पानी तो आवश्यक होता है लेकिन जमना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन है जो खरीफ फसल नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, खरीफ की फसल नहीं बतानी है। कपास है, मूंगफली है, मक्का है, या फिर सरसों है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ की फसल काटी जाती है। बात की जा रही है खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो देखिएगा, मार्च में काटी जाती है, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, या फिर जून के प्रारंभ में। तो चारों में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल जो है वो काटी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा आपका शहर है जो प्रसिद्ध है। नासिक है, नागपुर है, सोलापुर है, उज्जैन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नासिक जो है वहाँ पर अंगूरों की पैदावार बहुत अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नासिक जो है, नासिक जिला महाराष्ट्र को भारत की अंगूर की राजधानी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये देश में कुल अंगूर निर्यात के आधे से अधिक का योगदान देता है। कितना, आधे से अधिक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। गन्ना है, तिलहन है, कपास है, रबड़ है। महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती वो बतानी है। ठीक है, तो चारों में से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रबड़ जो है वो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। रेशे वाली फसल यहाँ पर पूछी जा रही है। जूट है, गन्ना है, अलसी है, या फिर कपास, मक्का, तंबाकू है, या फिर आपका कपास सन जूट है, या फिर सन कपास मक्का है। रेशे वाली फसलों के बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास, सन और जूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झूम है एक, झूम क्या है, लोक नृत्य है, नदी घाटी का नाम है, जनजाति, या फिर कृषि का एक तरीका है। तो देखिए झूम जो है वो आपका कृषि का एक अच्छा सा तरीका है। चलिए चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आप चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।